आज के वीडियो में हम जानेंगे क्रोनोट्स प्रोजेक्ट में जो नई अपडेट आने वाली थी वो किस तरीके से आई है और किस तरीके से उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इससे पहले वॉल्यूम 2 लॉन्च हुआ था। वॉल्यूम 2 में बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिफाइन की थी, जिसमें से अभी फ़िलहाल मेंटेनेंस फ़ी और एनएफटी ही लॉन्च हुआ था। अभी जो मेंटेनेंस फ़ी वाला जो स्ट्रक्चर लॉन्च हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। प्रॉब्लम्स मीन्स उसमें जो क्लेम फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही कोई क्लेम करने जाता था तो उसके लिए जो केस फीस आ रही थी वो 32 सीआरओ या फिर 45-50 सीआरओ तक जा रही थी, जिससे बहुत से यूजर्स ने कंप्लेन की कि बहुत ज़्यादा फीस आ रही है। तो उन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर, गैस फीस का जो स्ट्रक्चर है वो कम किया हुआ है अभी। और उसके बाद नई अपडेट आई है आज, जैसे कि प्राइम ने एक नया अनाउंसमेंट किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अ, जो नई अपडेट आई है वो अपडेट आज से 3 हफ्ते के पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था, जब उन्होंने बताया था कि 3 हफ्ते के बाद वो अपडेट लॉन्च करेंगे। तो 3 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी जो अपडेट आ गई है तो अपडेट में क्या है कि जो गैस फीस है वो कम हो गई है। और गैस फीस के बाद में जो नोट्स अपग्रेडेशन आने वाला था वो आ गया है। नोड अपग्रेडेशन मतलब टायर 2 से आप टायर 3 में नोट को अपग्रेड कर सकते हैं, और टायर 3 से टायर 4 में नोट को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अपग्रेड करने के लिए आपके पास एक बूस्टर एनएफटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बूस्टर एनएफटी है तभी आप नोट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि बूस्टर एनएफटी क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल गैस फीस के बारे में जानते हैं। तो जो गैस फीस 32 या 45 सीआरओ आ रही थी, अभी वो घट के 0.2 या फिर अप्रोक्सीमेट 1 सीआरओ के बीच में आ रही है। तो आगे जाके देखते हैं। और उसके बाद में इन्होंने बताया हुआ है कि नोट की एक्सपायरेशन जो पॉलिसी है उसमें भी थोड़ा चेंज किया हुआ था। पहले क्या था कि अगर आपके नोट एक्सपायर हो जाते हैं, जो मेंटेनेंस फ़ी नहीं भर पाते हैं, तो उसको अगर आपको वापस से रन करना होगा या फिर वापस से सीआरएन एक्यूमुलेट करने के लिए एक्टिवेट करना होगा, तो आपको 20 सीआरएन उसकी फीस थी, जो कि मतलब आप पूरा का पूरा टायर 2 का नया नोट खरीद सकते, उतनी फीस थी। तो उसके बारे में भी यूजर्स ने यहाँ पे कंप्लेन किया हुआ था कि उनको चेंज करके कुछ नया इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उसी हिसाब से इन्होंने अभी नया इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपका नोट एक्सपायर हो जाता है तो नई पॉलिसी के हिसाब से 15 दिन के बीच में आपका जो नॉर्मल मेंटेनेंस फी आता है वही आप देकर उस नोट को वापस से रिस्टार्ट कर सकते हैं, और जो आपका सीआरएन एक्युमुलेट किया होगा नोड ने वो आपको मिल जाएगा। उसी हिसाब से अगर 15 से 29 दिन अगर हो जाते हैं तो उस बीच में आपको जो सीआरएन नोड ने एक्युमुलेट किया होगा, जनरेट किया होगा, उसका 50% मिलेगा, और जो फीस है वो आपको देनी होगी। और उसी हिसाब से अगर 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको सीआरओ की जगह पे सीआरएन देना होगा। और सीआरएन देके उसके बाद भी जो आपके नोड ने एक्यूमुलेट किया होगा या फिर सीआरएन जनरेट किया होगा वो आपको नहीं मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ पे ये नया अपग्रेड आ गया है। तो हम अभी के लिए जाते हैं हमारी डी ऐप में। यहाँ पे हम क्रोनोट्स की वेबसाइट पे आ गए हैं, वॉल्यूम 2 पे। वॉल्यूम 2 में आने के बाद सबसे पहले हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश हो गया तो ARPC एरर देता रहता है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्रोनोस की जो चेन है उसमें अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से वो कंजेशन हो रही है। तो कभी कभी स्लो चलता है या फिर रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। तो जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे रिफ्रेश हो गया है, मेरे पास 12 नोट्स मैंने परचेस किए हुए हैं। 12 नोट्स में से 11 नोट्स मेरे टायर 2 के हैं और एक नोट मेरा टायर 4 का है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। वापस से इन्होंने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख के इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसी हिसाब से अभी यहाँ पे जैसे कि अप्रूवल सीआरएन का वापस से हमें मैसेज दिखा रहा है, तो हमें पहले सीआरएन को अप्रूव करना पड़ेगा हमारे वॉलेट से। तो अभी यहाँ पे हम सीआरएन को अप्रूव कर देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी।
ओके, 3200 मैसेज कोड फेल। तो अभी के लिए फ़िलहाल कंजेशन की वजह से शायद मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके हम ट्राई करेंगे। रिफ्रेश होने में थोड़ा देर लग रहा है। यहाँ पे शुरू करते हैं CRM और वॉलेट में चले जाते हैं, देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम कंफर्म कर देते हैं। एक बार वॉलेट में चले जाते हैं। वॉलेट में जाने के बाद टोकन्स लोड करके देखते हैं। कोई इश्यू आ रहा है, RPC का एरर आ रहा है। रोल लिमिट स्पेंड फेल्ड। कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। एक बार मैंने ऑलरेडी दूसरे एक वॉलेट में टेस्ट कर लिया है, तो ये अप्रूवल के बाद अच्छे से चल रहा है। लेकिन कभी कभी चेन के क्रोनोस चेन की इश्यूज की वजह से कभी कभी इश्यू आते हैं। ये तो हम थोड़ी देर के बाद ट्राई करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है $0.04 और हम कंफर्म करके दे देते हैं। देखते हैं अप्रूवल आता है या नहीं। ओके, ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो गया है। जैसे कि ट्रांजैक्शन सबमिट होने के बाद हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा। देखो, स्पेंड अप्रूवल सक्सेसफुल। अभी हमारा वॉलेट से सक्सेसफुल हो गया है। जैसे कि यहाँ पे आ गया है हमारा बाय अ न्यू नोड। बाय अ न्यू नोड लेने के लिए हमें अप्रूवल देना था, जो कि हमने ऑलरेडी दे दिया है। फिर सबसे पहले मुझे लग रहा है हमें पहले क्लेम कर लेना चाहिए। बहुत दिनों से हमने क्लेम नहीं किया है। मेरी 10 दिन के बाद वापस से मेरी मंथली फ़ी आने वाली है। अभी जैसे कि ये नई वाली जो वेबसाइट इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट की है, वो वापस से देख लेते हैं। पहले यहाँ पे ये नोड लिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली सारे नोड्स एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो सिलेक्ट करना होगा वो नोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको क्या करना है वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्लेम रिवॉर्ड करना है खाली 2 ही नोड का, तो हम उसको क्लेम करके सिलेक्ट करके क्लेम करके हम उसका रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। अगर फीस भरनी है तो फीस भी हम 2 ही नोट की फीस भरनी है तो 2 ही नोट की फीस भर सकते हैं। कभी कभी कैसा होता है, जैसे कि मैंने ये वाला एक नोट लिया हुआ है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 12 नोट हम मैंने लिए हुए हैं। 12 नोट में से मेरे 11 जो नोट है उनकी सेम डे एक्सपायर हो रहा है, और जो नीचे वाला एक नोट है उसका हो रहा है 25 डेज के बाद। तो जैसे ही 10 या 11 दिन हो गए, 11 दिन के बाद जब मैं ये पेमेंट मंथली फ़ी भरूंगा, तो तब मैं लास्ट वाला नोट नहीं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसकी मेरी अभी भी तब जाके 10 दिन और रहेंगे, मतलब 15 दिन उसके बाद भी रहेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा 128 CRO नहीं भरूंगा। उसमें से मेरे 40 CRO कम हो जाएंगे। 40 CRO कम हो जाएंगे मतलब 80 और 88, मतलब 88 CRO मुझे खाली भरने रहेंगे। तो इस हिसाब से ये कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे जैसे कि टायर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, टायर 2 से हम टायर 1 नहीं जा सकते, क्योंकि अपग्रेड प्रोसेस है, रिवर्स वाला नहीं है। तो टायर 3 पे जा सकते हैं या फिर टायर 4 पे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास NFT होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास NFT नहीं है, मैं ट्राई करके देखता हूँ टायर 4 में जाता है या नहीं जाता है। पहले तो ये कैंसिल ही कर देगा, या तो फिर कोई एरर शो करेगा जो यू मस्ट ओन अ बूस्टर NFT टू अपग्रेड। जैसे कि अगर मुझे टायर 4 में अपग्रेड करना होगा तो 20 प्लस उसके बाद में जो एक्स्ट्रा CRN लगते हैं वो मुझे यहाँ पे करने होंगे। तब जाके मैं टायर 4 में मेरा टायर 2 का जो नोड है उसको अपग्रेड कर पाऊंगा। उसके साथ साथ मेरे पास बूस्टर NFT होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से ये वर्क करता है। उसी हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखो तो मंथली फ़ी भी आप भर सकते हैं इंडिविजुअल के हिसाब से। जैसे कि गैस फीस की हम बात कर रहे थे, गैस फीस कम हो गई है।
तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लेम बटन दबा देसे जैसे हमको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद हमारा पेज पॉपअप होगा। जैसे कि क्लेम ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया है, अभी तक कोई पेज पॉपअप नहीं हुआ है। मैंने बहुत सी चेंजेस किए हैं। पेज भी पॉपअप होता है तो आपको दिखाता है। पहले कैसा था, पहले दिखाता नहीं था कि आपके कितने CRN कट होने वाले हैं और कितना आपको पेमेंट मिलने वाला है। एरर कैलकुलेटिंग रिवॉर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, यहाँ पे क्रोनोस चेन का इश्यू है, हम पहले वापस से ट्राई करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा ये समरी दिखाता है, क्लेम रिवॉर्ड समरी दिखा रहा है, जिसमें आपके टोटल नोट्स दिखाते हैं, नोट्स ने कितना एक्यूमुलेट रिवॉर्ड किया हुआ है वो दिखाता है, और टोटल क्लेम टैक्स, जैसे कि मेरा 5% क्लेम टैक्स है, तो 108 के हिसाब से 5% क्लेम टैक्स कितना लगता है, उसके हिसाब से क्लेम टैक्स कट करके 103.35 CRN मुझे मिलेगा। अभी मैं यहाँ से क्लेम कर लेता हूँ। क्लेम की प्रोसेस हो गई है। ओके, क्लेम की प्रोसेस के बाद हम देखते हैं नॉन प्रोसेसिंग टाइम। यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है, साइट सजेस्टेड नॉन प्रोसेसिंग टाइम टू मैक्स फी। कभी भी अगर आपको यहाँ पे कोई एरर शो करता है तो आप रुक जाइए, या फिर कभी भी अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा CRO दिखाता है नॉर्मल के हिसाब से, अगर नॉर्मल में आपको 1 या 2 CRO जाते हैं तो आप आगे जाके कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर 32 CRO दिखा रहा है या 40 CRO दिखा रहा है तो आगे जाके कंफर्म मत कीजिए, क्योंकि वो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, या तो फिर आपका जो गैस फीस आपने दी हुई है वो चली जाएगी और कभी वापस नहीं मिलेगी, ट्रांजेक्शन भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जैसे बिहेव होता है वही होना चाहिए। अगर 1 या 2 CRO जा रहा है तो 1 या 2 ही CRO यहाँ पे लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरा 2.6 CRO दिखा रहा है और मिनिमम यहाँ पे मेरा दिखा रहा है 1.9, तो ये नॉर्मली है। मैं यहाँ पे कंफर्म करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे क्रोनोस चेन में बहुत से प्रोजेक्ट नए आए हुए हैं, जिसकी वजह से कंजेशन हो रहा है। कंजेशन मतलब ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में बहुत से टाइम ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से चल रहा है। अभी यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड क्लेम सक्सेसफुली हो गया है, कंफर्म सक्सेसफुली। तो जैसे कि अभी पहले यहाँ पे दिखा रहा था 46, 40, 35 ऐसा CRO दिखा रहा था, उसकी जगह पे अभी यहाँ पे दिखा रहा है 2 CRO मैक्सिमम मेरे गए। यहाँ पे 2 CRO के जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं 103 CRN। तो अभी के लिए तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मेरा एक प्लानिंग था कि मैं टायर नोट और परचेस करूँ अभी के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे और CRN लगेंगे, तो वो उसके बाद मैं करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट कीजिए।